नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया की खास पेशकश में। हिंदुस्तान के दुश्मनों के लिए ये मरुधरा का पैगाम है। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दहाड़ती भारतीय सेना की आर्टिलरी कह रही है कि आग से मत खेलना। सेना ने आधुनिक युद्धक मशीनों का प्रदर्शन इस रेंज में किया। K9 वज्र हो या फिर 130 mm तोप, सभी ने पूरी सटीकता के साथ निशाना लगाया। पाकिस्तान की सीमा से महज 60 किलोमीटर दूर रेगिस्तान का रण कौशल देखकर दुश्मन भी दहल उठा। भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट ने धुरों में जो रणकौशल दिखाया, उससे देश भर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इस युद्धाभ्यास में वो आधुनिक हथियार भी शामिल किए गए जो LAC और LOC पर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैनात है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हथियारों का पराक्रम देखने लायक है, आप भी देखिए। धोरों में आर्मी और एयरफोर्स का जॉइंट एक्शन। सरहद पार तक गूंजा हिंद की सेना का पराक्रम। हिंद के महाबलियों की रेगिस्तान में दहाड़। योद्धा कर रहे देश के दुश्मनों का सर्वनाश। जिस लड़ाके ने सेना को दिया गजब का कॉन्फिडेंस, भारत के उसी वज्र के शक्ति प्रदर्शन का टेस्ट। मैदान जंग के सिकंदरों का शौर्य देखिए। आग उगलती तोप देखिए, दहाड़ मारते टैंक देखिए। मरुस्थल बना सेना के फायर पावर का गवाह। बड़ी फायरिंग रेंज से दुश्मन तबाह। देश ने ठहरकर देखा महाजन रेंज का नजारा। देश की माटी में गूंजा भारत माता की जय का नारा। युद्धाभ्यास जिसमें दिखा आर्मी इंटेलिजेंस का कमाल। आर्मी और एयरफोर्स ने किया देश के दुश्मनों का सर्वनाश। भारत की इस आर्टिलरी से खौफ खाते हैं दुश्मन।
बॉर्डर पर सीना ताने खड़ा है यही K9 वज्र। पाकिस्तान की बॉर्डर पर गोले बरसा रही है ये तोप। दुश्मन के लिए दौड़ती मौत है T-90, T-72। चाहे चीन हो या पाकिस्तान, हर हाल में तैयार हिंदुस्तान। महाजन रेंज में चल रहा ऑपरेशन शत्रुनाश। भारत के लिए शक्ति का मतलब है शांति की स्थापना, और शांति ताकतवर के हिस्से में ही आती है। इसलिए भारत लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। दुनिया की आधुनिक युद्धक तकनीक से भारतीय सेना को लैस किया जा रहा है। इस तकनीक का प्रदर्शन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में देखने को मिला। ये रिपोर्ट देखिए। इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज फायर पावर एक्सरसाइज अभ्यास शत्रुनाश 2022। भारतीय सेना के जाबाज दिखा रहे हैं दम। ALH के साथ साथ मेक इन इंडिया के टैंक्स और अत्याधुनिक टैंक्स के साथ कैसे दुश्मन की मांद में घुसकर कर रहे हैं हमला। आइए कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ ले चलते हैं आपको बैटलफील्ड में और दिखाते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें और बताते हैं कि कैसे भारतीय सेना की ये एनुअल एक्सरसाइज पूरी हो रही है। ये तस्वीरें गवाही है हिंदुस्तान की शौर्य की। ये न्यू इंडिया का वो दस्तावेज है जो आतंकवाद और विस्तारवाद के खिलाफ भारतीय तैयारी की कहानी बयां कर रहे हैं। ये भारत की वो फायर पावर है जिसने LAC पर ड्रैगन के हौसलों को तोड़ दिया और LOC पर आतंक का मुंह तोड़ दिया। दुनिया में आतंकी मंसूबों को कामयाब होता देख खुशी मना रहे चीन और पाकिस्तान को भारत के रेगिस्तान का ये रण कौशल देखना चाहिए। रेतीले धोरों के बीच गरजते टैंक और आसमान से दुश्मन के ठिकानों पर फायर करते वायुसेना के हेलीकॉप्टर। ऐसा लग रहा है मानो ये अभ्यास नहीं, युद्ध का मैदान हो। अब आपको दिखाएंगे बहुत ही क्लोज शॉट किस तरह से टैंक जो है ये आगे बढ़ते हुए और यहाँ से दुश्मन के इलाके में घुसते हुए, यानी चौतरफा अटैक आप देखेंगे भारतीय वायुसेना के बाद नीचे से मैकेनाइज्ड तरीके से यहाँ पर देखिए किस तरह से ये टैंक धड़धड़ाते हुए रेत को चीरते हुए बहुत तेजी से जाबाज जो है आगे बढ़ते हुए ये पहुंचेंगे दुश्मन के इलाके में। यानी दुश्मन पर चौतरफा अटैक हुआ है। आप देख पाएंगे दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया गया है। मिसाइल अटैक, ध्रुव, अपाचे और उसके बाद ये टैंक्स के जरिए जो है अलग अलग हिस्सों से आप देखेंगे अलग अलग हिस्सों से एंट्री यहाँ पर टैंक जो है दुश्मन के इलाके में करते हुए, धड़धड़ाते हुए, रेत को चीरते हुए, मानो ये बताते हुए कि भारतीय सेना जो है आ गई है। और ये देखिए आप ये तस्वीरें गुलाम रसूल के कैमरे के जरिए आप तक पहुंच रही हैं कि किस तरह से पीछे से अभी अब थोड़ी देर पहले हमने देखा दोनों स्टेबल होकर जिस तरह से रुद्र ने अटैक किया, उसके बाद अपाचे आया। आप जानते हैं इंडियन एयरफोर्स का सब जो है अपाचे अपने आप में जिसे फ्लाइंग टैंक कहा जाता है। और आप ये देखिए धमाके के साथ टारगेटेड फायरिंग यहाँ पर सामने आपको नजर आ रहा है। वो बिल्कुल भगवा कलर में आप देखेंगे दुश्मन का जो निशान वहां पर बना हुआ है और चारों तरफ से गुबार, धूल का, धुआं का। और ये गुबार इसलिए कि आप जब एंट्री करते हैं दुश्मन के इलाके में तो हर तरफ से एक तरह से ये वो सीन बनाने की कोशिश है, तेज धमाकों के साथ उड़ाते चले जा रहे हैं दुश्मन के ठिकानों को। दरअसल शत्रु नाश, जैसा कि नाम से ही विजेंद्र आप समझ रहे हैं, नाश करना है शत्रु का। भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के हिंद की सेना के फायर पावर से गूंज रही थी और दुश्मन के कलेजे थर्रा रहे थे। इस अभ्यास के दौरान सेना ने अपनी आर्टिलरी की शानदार आतिशबाजी पेश की। कहने को ये भारतीय सेना का सामान्य वार्षिक अभ्यास था, लेकिन दुनिया में बदलती वॉर तकनीकों और यूरोप में मंडराते रूस यूक्रेन के युद्ध संकट के बीच मानो भारतीय सेना आधुनिक तकनीक के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत को आत्मसात करते हुए इस अभ्यास को अंजाम दे रही थी। अभ्यास शत्रुनाश में जिन वेपन्स का प्रयोग किया गया वो सब हम दिखा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए वज्र K9 यूँ तो कोरियन ओरिजिनेटेड है, लेकिन अब आजकल जब आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है तो भारत में भी ये तैयार हो रहा है। इसकी विशेषताओं को जानेंगे। हमारे साथ
स्प्रे हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी आइएगा। K9 वज्रा निश्चित तौर पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आजकल चल रहा है। वार टेक्नोलॉजी में अपडेशन के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में कुछ बताइए। साथ ही साथ ये बताइए कि अब क्या यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इसकी। यह एक 155 mm 52 कैलिबर गन सिस्टम है। इसका नाम है K9 वज्रा टी। ये इंडिया में इंडिजीनियसली बनाया जा रहा है L&T के द्वारा। इस गन के आने से हमारी मूव करने की क्षमता मैकेनाइज्ड फोर्सेस के जितनी बराबर हो गई है। इस गन के आने से अपने एमुनेशन को आसानी से लोड कर सकते हैं और विभिन्न तरह के रेट्स ऑफ फायर को अचीव कर सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए तो कहीं ना कहीं मजबूत हुआ है। कुछ एक और प्रदर्शित यहाँ पर किया गया है, किस तरह से ब्रिज बनते हैं वो सब चीज़ें भी हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से ब्रिज निर्माण किया जाता है। यदि आप जाते हैं ऐसे सिस्टम में तो ऐसा ही एक वेपन यहाँ पर प्रदर्शित है, जिसके द्वारा दुर्गम इलाकों में या नदी जहाँ पर होती है वहाँ पर ब्रिज तैयार कर लिया जाता है। ये सब अपडेशंस वर्जन हैं, अलग अलग टैंक्स पर ये तैयार किए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक दुर्गम इलाके में अगर आपको ब्रिज तैयार करना होता है तो कैसे ये वर्क करता है। ये तस्वीर देखिए, आपको गुलाम रसूल दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से जो है इंडियन आर्मी दुर्गम इलाकों में काम करती है। भैया आप ब्रिज निर्माण में काम आता है, ब्रिज बनाए जाते हैं, इससे थोड़ा बताइए इसके बारे में। ये 15 मीटर का ब्रिज है सर। ये जल्दी से जल्दी जाने के लिए ये ब्रिज इस्तेमाल करते हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि अपरेटस जो है ब्रिज बनाने के निर्माण में काम आता है। पाकिस्तान की सीमा से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर सेना ने युद्ध अभ्यास किया। शत्रु नाश नाम के इस युद्धाभ्यास में K9 वज्र ने रणकौशल दिखाया तो 130 mm तोप के गोलों से दुश्मन पर हमले का अभ्यास किया गया। वहीं भीष्मा T90 टैंक और अजेया T72 टैंक K9 वज्र शरंग आर्टिगन के साथ मैदान में उतरे। फील्ड सपोर्ट देने के लिए एयरफोर्स के फाइटर जेट्स तैनात किए गए। आधुनिक हथियारों की दहाड़ से मरुस्थल का कण कण गूंजता रहा और पूरा देश गर्वित भाव से नजारा देखता रहा। यहाँ दुश्मन का काल्पनिक ठिकाना बनाया गया था। करीब 3 घंटे तक चले इस अभ्यास में सबसे पहले काउंटर इंटेलिजेंस और सर्विलांस के जरिए दुश्मन के ठिकानों की तह ली गई थी। एयरबोर्न कंट्रोल सिस्टम और आधुनिक सर्विलेंस उपकरणों से दुश्मनों के ठिकाने फसादे वाला पर पैनी नजरें रखते हुए ध्रुव हेलीकॉप्टर के जरिए पहले से छिपे हुए सैनिकों को भेजा गया। दुश्मन के ठिकानों का टारगेट कर सुखोई 30 ने बॉम्बिंग कर डाली। इसी दौरान भारत में निर्मित और रुद्र का रौद्र रूप देखने को मिला। दुश्मनों के ठिकानों को ध्वस्त करते हुए आसमान में मंडराते रुद्र का रौद्र रूप भारतीय सेना की ताकत को बयां कर रहा था। इसी दौरान सिल्का से मिसाइल दागी जा रही थी। ये युद्धाभ्यास किन मायनों में अहम है, इसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाने की जरूरत है। LAC पर चीन द्वारा की गई हरकत के बाद भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पास चीन के सामने अपनी दमदार आर्टिलरी तैनात की है। इस आर्टिलरी में दुनिया अत्याधुनिक लड़ाकू टैंक T90 भीष्म अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया गया तो K9 वज्र को भी मोर्चे पर लगाया गया। बोफोर्स और धनुष जैसी तोपें तैनात की गई तो BMP जैसी कई युद्धक मशीनें मोर्चे पर लगी हैं। पैंगोंग झील के पास इसी आर्टिलरी के डर से चीन समझौते की टेबल पर आया और फिंगर 8 तक पीछे लौटा। अब बात चीन के चेले पाकिस्तान की। आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान भारत को हजारों घाव देने के मंसूबे कई दशकों से पाले हुए हैं। सरहद के उस पार पूरी टेरर इंडस्ट्री लगाई हुई है, जहां आतंकी बनाए जाते हैं, पाले पोसे जाते हैं और भारत में एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन इन आतंकियों पर काल बनकर टूटती है यही फायर पावर। शत्रु नाश का महत्व। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास। पाकिस्तान से महज 60 किलोमीटर दूरी पर फायरिंग रेंज। 130 mm तोप की गर्जना से कांपा आतंकिस्तान। K9 के वज्रपात से दहल गया दुश्मन। सेना की अत्याधुनिक आर्टिलरी ने किया शक्ति प्रदर्शन। T90 भीष्म टैंक युद्धाभ्यास का हिस्सा। T72 अर्जुन टैंक भी युद्धाभ्यास में शामिल रहा। BMP-2 और CMT ने दिखाया दमखम। कई दिनों से दमखम का प्रदर्शन कर रहे जाबाज अपने रणकौशल को रेत के समंदर में परख रहे हैं जवान। इनमें से कई हथियार LAC पर तैनात लद्दाख की पहाड़ियों पर दे चुके इम्तिहान। क्या है ये युद्धाभ्यास?
भारतीय सेना हर साल अपनी युद्धक तकनीक और रणकौशल को बेहतर करने के लिए युद्धाभ्यास करती है। इसमें अलग अलग मोर्चों पर तैनात हथियारों की मारक क्षमता, सटीकता और हर परिस्थिति में ऑपरेशन करने की काबिलियत को परखा जाता है। ऑपरेशन शत्रुनाश का शक्ति प्रदर्शन महाजन रेंज में अभ्यास कर रही भारतीय सेना। इसका उद्देश्य तीनों फॉर्मेट पर बेहतर काम करना, दुश्मन को तबाह करने की योजनाओं पर विशेष काम। फिलहाल आर्मी और एयरफोर्स के जवान मिलकर कर रहे युद्धाभ्यास। एशिया की सबसे बड़ी फायरिंग रेंज में हथियारों का जमकर इस्तेमाल। T-90 टैंक और T-72 टैंक K9 वज्र शरंग आर्टिगन के साथ मैदान में उतरे। एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने फील्ड सपोर्ट दिया। दोनों सेना के जवानों का दिखा आपसी समन्वय, दुश्मनों के ठिकानों को किया नेस्तनाबूद, समय और निशानों पर वार का दिखाया समन्वय। जमीनी और हवाई हमलों में गजब का हौसला दिखा। प्रैक्टिस के दौरान जवानों ने दुश्मन के एक ठिकाने को निशाना बनाया। हमले का संदेश मिलते ही भारतीय तोप मैदान में फुर्ती से आई, फिर सीधे निशाने पर गोले दागे। जितनी बार ठिकाने मिलने के संकेत मिले, उतनी बार सीधे निशाने लगे। एक बार भी इन जवानों का निशाना नहीं चूका। स्ट्राइक फोर्स लगातार समन्वय के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। विनाशकारी तांडव नजर आ रहा था। वचन और सारण मानो आत्मनिर्भर भारत की गवाही दे रहे थे। दुश्मन के ठिकाने ध्वस्त हुए और इस तरह से पूर्ण हुआ शत्रुनाश 2022। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत के पास दुनिया की सबसे बहादुर सेना है, तो दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार भी सेना को दिए जा रहे हैं। भारत की फायर पावर, इसके दमदार लड़ाके हैं जो युद्ध के मैदान में हर हाल में जीत की गारंटी देते हैं। आइए आपको इन डेडली वेपन्स की कुछ खूबियों से रूबरू करवाते हैं। राजस्थान के धार में सेना की फायर पावर एक्सरसाइज में भारतीय सेना का पावर दिखा। शत्रुनाश 2022 चीन, पाकिस्तान जैसे मुल्कों को सीधा संदेश था। इस युद्धाभ्यास को देखकर ऐसा लग रहा था मानो दुश्मन को दो टूक जवाब दिया हो और कहा हो भारत की सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बदलती वॉर टेक्नोलॉजी के बीच कहीं ना कहीं भारत की भी कोशिश है कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़े। बहुत सारे ऐसे वेपन्स आए हैं जो कहीं ना कहीं भारत द्वारा पूरी तरह से डेवलप्ड हैं या अपडेटेड हैं। ऐसा ही एक सिस्टम आप देख पा रहे होंगे, आकाश वेपन सिस्टम है, एक रडार है, 25 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और भी बहुत सारी खासियत हैं। उन सब पर हम बात करते हैं। वैभव जी, कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है ये और किस तरह से वर्क करता है, जरा ऑपरेशन सिस्टम के साथ साथ इसकी खूबियाँ बताएँ। बिल्कुल, आकाश वेपन सिस्टम भारत का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये वेपन सिस्टम की रेंज 150 किलोमीटर सर्च करने की है और जो वेपन 25 किलोमीटर तक दुश्मन के एरियल टारगेट को बर्बाद कर सकता है। साथ ही ऑल्टीट्यूड कवर 18 किलोमीटर तक यह दुश्मन को बर्बाद करने की काबिलियत रखता है। इस कंप्लीट वेपन सिस्टम में अगर आप बाईं तरफ अपना ध्यान लेके जाएं, दाहिनी तरफ आपका जो रडार लगा गया है, ये सेंट्रल एक्विजिशन रडार है जो कि टारगेट को 150 किलोमीटर तक सर्च करने की काबिलियत रखता है। और बाईं तरफ एक और रडार आप देखेंगे, ये रडार ट्रूप लेवल रडार है जो कि 80 किलोमीटर तक दुश्मन के टारगेट को सर्च करता है और साथ ही मिसाइल को गाइडेंस प्रोवाइड करता है। और जो सामने आकाश मिसाइल आपको दिख रही हैं, ये एक मोबाइल प्लेटफॉर्म के ऊपर है जिसके ऊपर 3 मिसाइल सिस्टम लगी हुए हैं और ये 3 मिसाइल दुश्मन को 25 किलोमीटर की रेंज और 18 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक बर्बाद करने की काबिलियत रखता है। युद्धाभ्यास के दौरान सप्तशती कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल SS भिंडर ने विभिन्न कॉम्बैट और कंफर्ट स्पोर्ट दस्तों को शाबाशी दी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत शामिल किए गए स्वदेशी वेपन्स के साथ साथ बदलती युद्ध तकनीकों को ध्यान में रखते हुए भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर ये अभ्यास सफल रहा। भारतीय फौज तत्पर है कि हम टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं अपने अंदर, जैसा कि ट्रेंड है वर्ल्ड ओवर
हम टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी लाना एक चीज़ है, टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना दूसरी चीज़ है। तो आज आपने देखा कि किस प्रकार से नई टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन्स और बाकी के जो हमारे संसाधन हैं, सब के अंदर हमारे मैन पावर जो है, जो मैन बिहाइंड द मशीन है, उन्होंने अच्छी प्रकार से ट्रेनिंग करके इसके अंदर पूरा सुचारू रूप से इसको ऑपरेट किया और हमारे को सक्सेसफुल रिजल्ट्स दिए। इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना वॉर टेक्नोलॉजी के साथ हर चुनौती से निपटने के लिए तैयारी करती नजर आई। अभ्यास के दौरान इंटीग्रेटेड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और एयरफोर्स के साथ भारतीय थल सेना की बेहतर समन्वयता भी नजर आई। इस अभ्यास की खास बात ये भी रही कि इसमें अन्य देशों की तकनीकों के साथ साथ भारत निर्मित वेपन्स पर फोकस रहा। चलिए अब डालते हैं भारतीय सेना की ताकत पर एक नजर। भारत निर्मित सुखोई 30, भारत निर्मित रुद्र, अपाचे हेलीकॉप्टर, T-90 भीष्म टैंक, T-72 अजय टैंक, K9 वज्र टैंक, राइफल्स टैंक, शरंग, आटाई गन। इस युद्धाभ्यास में शामिल युद्धक मशीनों की ताकत इतनी है कि दुश्मन का ठहरना मुश्किल हो जाए। तो इस युद्धाभ्यास से ऐसा लग रहा था मानो दुश्मन को दो टूक जवाब दिया हो और कहा हो भारत की सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भले ही दुश्मन हिंदुस्तान पर हमले के लाख मंसूबे पाले, लेकिन भारतीय सेना की फायर पावर उसके रास्ते में आ खड़ी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। सबसे बड़ी बात थी शत्रुनाश 2022 की, वो ये थी कि रूस और यूक्रेन युद्ध की बहुत सारी चीज़ों से सबक लिया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि कोऑर्डिनेशन पर फोकस हो। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण अभ्यास शत्रुनाश 2022, जिसे कहा जा सकता है बेहतरीन तरीके से यहाँ पर संपन्न हुआ। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। चलिए हमारी विशेष पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।